दिल्ली में 2531 किलोमीटर दूर एक देश है जिसकी राजधानी से दुनिया को दहलाने वाली खबर सामने आई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बारूदी बिसात बिछाई जा रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान ने इजराइल पर हमले की खुली धमकी दे दी है। बात यहीं तक होती तो भी गनीमत थी। ईरान ने तो बाकायदा नक्शा जारी कर यह भी बता दिया है कि ईरान की मिसाइलें इजराइल के किन किन शहरों के टारगेट पर हैं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है, और अगर हां तो क्या इजराइल खामोश बैठेगा? हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में मिलेगा। क्या ईरान इजराइल में जंग होने वाली है? क्या ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है? क्या इजराइल का हर शहर ईरान के टारगेट पर है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। ईरान और इजराइल की अदावत उस मकाम पर पहुंच चुकी है जिससे आगे जंग के रास्ते का आगाज होता है। ईरान ने इजराइल को सीधी चुनौती दे दी है। बाकायदा इजराइल के नक्शे में यहां तक बता दिया है कि कहां-कहां मिसाइलें गिरेंगी। ईरान ने तेहरान टाइम्स में इजराइल का नक्शा छापा है जिसमें इजराइल के उन शहरों को दिखाया गया है जहां ईरान हमला कर सकता है। ईरान ने धमकी दी है कि इजराइल ने एक भी गोली चलाई तो हर शहर उसके टारगेट पर होगा। खास बात यह है कि इस नक्शे में इजराइल के हर कोने को टारगेट बताया गया है। ईरान की धमकी ऐसे वक्त में आई है जब दोनों देशों के बीच तनातनी इतिहास के सबसे भीषण मोड़ पर। सवाल है, ईरान और इजराइल में अदावत की वजह क्या है? जवाब इस तरह समझिए। ईरान लंबे वक्त से परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है। इजराइल किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि ईरान को एटमी वेपन मिले। इजराइल के लोगों को लगता है कि ईरान उस पर हमला जरूर करेगा, तो ईरान इजराइल पर साजिश रचने और सीक्रेट मिशन चलाने के आरोप लगाता रहा है। ईरान इजराइल के वजूद को कबूल नहीं करता। ईरान का मानना है कि इजराइल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। तो दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। इसलिए इजराइल नहीं चाहता कि किसी भी हालत में ईरान के हाथ न्यूक्लियर वेपन्स का जखीरा रहे। इतना ही नहीं, ईरान ने पिछले कुछ वक्त के दौरान अपने हथियारों का जखीरा कई गुना बढ़ाया है। ईरान ने नए एयर डिफेंस सिस्टम बोरहान C2 को खुलेआम दुनिया को दिखाया। ईरानी आर्मी की एयर डिफेंस फोर्स ने हाल ही में अपने नए रडार कमांड एंड कंट्रोल को कमीशन किया था। इतना ही नहीं, इस सिस्टम में लगी मेसार्ड 16 सरफेस टू एयर मिसाइलों का भी टेस्ट किया है। ईरान दावा करता है कि उसने अपनी सरहदों को पूरी तरह सिक्योर कर लिया है। ईरान और इजराइल के बीच अदावत की एक बड़ी वजह हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन भी हैं। हमास की तरह हिजबुल्लाह की भी इजराइल के साथ दशकों पुरानी दुश्मनी है और दोनों को हथियार सप्लाई करने का काम ईरान की तरफ से किया जाता है। हमास की ताकत के पीछे भी ईरान का हाथ माना जाता है। कई देशों का मानना है कि पर्दे के पीछे से ईरान ही हमास को हथियार और मिसाइलें सप्लाई करता है जिनका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ होता है। हमास की तरह हिजबुल्लाह 1982 में इजराइल के लेबनान पर हमले के बाद वजूद में आया और तभी से इस संगठन की हरकतों से दुनिया तंग होने लगी थी। 1983 में हिजबुल्लाह ने फ्रांस के 53 पीस कीपर्स की हत्या कर दी। 1983 में ही बेरूत में अमेरिकी एम्बेसी पर हमले में 63 लोग मारे गए। इसी साल अक्टूबर में फ्रेंच और अमेरिकी फौज पर हुए हमले में 305 लोगों की जान गई। 1984 में फिर बेरूत में अमेरिकी एम्बेसी पर हमले में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। 1992 में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में इजरायली एम्बेसी पर हमला किया गया। 1994 में लंदन में इजरायली एम्बेसी पर हमले के पीछे भी हिजबुल्लाह का ही हाथ था। इस हमले के बाद इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तहस नहस करना शुरू कर दिया था। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद सैयद नसरुल्लाह को कमान मिली। इजरायल पहले भी हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स का खात्मा कर चुका है। इजरायल का मानना है कि हमास और हिजबुल्लाह की ताकत के पीछे ईरान का ही हाथ है। इसलिए तेहरान को तेल अवीव से बार बार चेतावनी मिलती रही है। लेकिन इस बार मामला सीरियस हो गया है। ईरान ने नक्शा छापकर जिस तरह इजरायल में अपने टारगेट बताए हैं उससे दोनों देशों में तनाव फिर से बढ़ना तय माना जा रहा है। इजरायल किसी भी हालत में खामोश नहीं रहने वाला। लेकिन अगर बात जंग तक जाती है तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बेतहाशा बारूद बरसना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।